इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आप सभी के मांग पे अपना इस्तीफा दे दिया। इसी इस्तीफे के लिए आज इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था। हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश के जैन जी, हमारे देश के सभी छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इस इस्तीफे के बाद क्या जो शिक्षा व्यवस्था में जो लूप होल्स हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में जो समस्याएं आज हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे या उसका समाधान निकल चुका है? क्या आपको लगता है? आज जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरा शिक्षा मंत्री अपॉइंट हो गया। उनके पास ऑलरेडी 2 काम और पहले से हैं, 2 डिपार्टमेंट पहले से कोई व्यक्ति ऑलरेडी संभाल रहा है, और एक तीसरा देश का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा विभाग फिर से एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा गया है। आपको लगता है कि पूरी तरह से वो स्वच्छंद भाव से हमारे देश में शिक्षा में जो इतनी सारी कमियां हैं उसका सुधार हो पाएगा? लगता है आपको? हमें तो ऐसा नहीं लगता, शायद आप लोगों को लगता होगा। चलिए बात थोड़ी सी पिछली करते हैं। 2020 से लेके आज 2026 चल रहा है। इस पे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के और स्टेट राज्य स्तर के एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। कुछ के जांच हुए, कुछ के ऐसे यूं ही बात हवा में चली गई। फ्यूचर किसका खराब हुआ? उन सारे छात्र या छात्राओं का जिन्होंने जी तोड़ के मेहनत करी थी। मैं माँ हूं, मुझे पता है कि बच्चे किस तरह से, किस स्तर से मेहनत करते हैं। जेई के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जेई मेंस या जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए बच्चा किस स्तर से मेहनत करता है मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं सौभाग्य से एक IITian की माँ हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत की है। उसने सारे फंक्शन छोड़े, उसने होली दिवाली छोड़ा, उसने अपना जन्मदिन छोड़ा, सभी खुशियों को जब उसने छोड़ा, दिन रात सिर्फ एक ही लक्ष्य कि मुझे जी एडवांस, जी मेंस क्वालिफाई करना है। बच्चे ने जब दिन रात एक कर दिया पढ़ते पढ़ते, तब वो IIT तक पहुंचता है या जी एग्जाम, मेंस एग्जाम तक पहुंचता है, उसके बाद जी एडवांस एग्जाम तक पहुंचता है, और उसके बाद पेपर लीक्स हो जाते हैं, या नीट के एग्जाम तक। क्या लगता है इतना आसान है नीट का एग्जाम में बच्चों को बैठ जाना? बच्चों ने दिया, और सोचिए जब अभी 2026 की अभी मैं बात करूं, कितने सारे, जब नीट का एग्जाम, जब पेपर लीक हुआ है, कितने सारे छात्र और छात्राएं गलत कदम उठा लिया। कभी विचार करिए आप लोग उस माँ, उस पिता के बारे में जिसने अपने बच्चों को स्वच्छंद छोड़ा था उस एग्जाम के लिए कि कोई बात नहीं बेटा, 2-4 साल की मेहनत है, मेहनत कर लो आप और एक अच्छा कैरियर सेटअप मिल जाएगा आपको। और बच्चा जब एग्जाम देता है और जब पेपर लीक हो जाता है, जब वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको सिर्फ एक कदम दिखाई देता है खुद को खत्म कर देने का। कभी विचार करिए, कभी सोचिए उस बात को। क्या किसी माँ का बच्चा लौटा सकता है कोई? जिस घर की बेटी, जिस घर का बेटा चला गया, क्या सरकार लौटा सकती है? नहीं भाई नहीं। तो खाली एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है इस देश में। बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक शिक्षा में इतनी सारी जो समस्याएं हैं, जब तक उसका निदान नहीं होगा, जब तक मैकाले की शिक्षा पद्धति जो आज हमारे देश में चल रही है। हम आजाद भारत में जी जरूर रह रहे हैं, लेकिन शिक्षा की पद्धति आज भी मैकाले की है। जब तक मैकाले की शिक्षा पद्धति बंद नहीं होगी, जब तक ये प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का जो मार्केट पे जो कब्जा हो रहा है वो नहीं बंद होगा, जब तक शिक्षा पूरी तरह से फ्री और स्वच्छंद नहीं होगी, देश का युवा
कैसे बढ़ेगा। एक स्लोगन है सरकार का कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कहां से पढ़ेगा इंडिया? और जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो कहां पढ़ेगा इंडिया? बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बात वाकई में बहुत ही संवेदनशील है। किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वच्छंद एक आम नागरिक की तरह बात कर रही हूं आज आप सभी के सामने। सोचिए, हमारे देश की आज शिक्षा प्रणाली, इतनी अव्यवस्थाएं हैं शिक्षा प्रणाली में। कुछ बच्चे हमारे देश के आईआईटी पहुंचते हैं, एनआईटी पहुंचते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं। सोचिए, आईआईटी कहा जाता है कि ब्रेन, दिमागों का वो फैक्ट्री है आईआईटी, जहाँ पे सारे दिमागदार बच्चे पहुंचते हैं। उनको तैयार किया जाता है आईआईटी में, एक योद्धा की तरह आईआईटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है, मोटिवेट और एजुकेट किया जाता है। और उसके बाद जब बच्चा वहां से पढ़ के निकलता है तो उसका आगे का लक्ष्य होता है अब्रॉड जाके सेटल होना, इंडिया में नहीं भाई साहब। कि उसे पता है कि उसके अंदर जो काबिलियत है इंडिया में, उसके अनुसार उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्यों नहीं हमारे देश की गवर्नमेंट अपने देश के दिमाग को अपने देश में रखने के लिए प्रयत्न कर रही है? सोचिए, हमारे देश के आईआईटीएन ज्यादा के विदेश में दिमाग लगा रहे हैं, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और वही हमारा दिमाग विदेश जाके आगे बढ़ रहा है। वही हमारा दिमाग अगर हमारे देश में यूज हो तो सोचिए हमारे देश का कितना भला हो जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। ये जो नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सिर्फ दिखावे का एक पोस्टर है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। मेरी बातों को आप लोग कतई अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन एक इस्तीफे से कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर बदलाव होगी तो वाकई में स्वच्छंद शिक्षा प्रणाली से ही बदलाव होगी। हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ और मैं फिर से कल फिर आप सभी के लिए एक नया वीडियो लाऊंगी, एक नई चुनौती के साथ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो नई चुनौती के साथ लेके आऊंगी और उस मुद्दे पे बात करूंगी, क्योंकि किसी को तो आगे आना पड़ेगा देश हित के लिए, हमारे देश की उस युवा पीढ़ी के लिए जो जागरूक तो है लेकिन उसको सही जगह पहुंचाना हमारा आपका काम है। प्रणाम आप सभी को, आप सभी का दिन शुभ हो, बस यही आशा करते हैं। मैं पूनम चंद्रा, ये हमारा वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए मेरा, ताकि मैं अपनी बातों को पूरी विनम्रता पूर्वक आप सभी के सामने रख सकूं।